मैं डॉक्टर नीता कानूनगो बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट 8 आज अपन स्टडी करेंगे और इसमें अपन स्टडी करेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायंस, संक्रमण तत्वों के आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रम में व्यवहार। कोई भी पदार्थ कलर्ड दिखता है या नहीं दिखता, इसका रीज़न इस बात पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं या इंफ्रारेड रीजन से। लाइट का 400 to 700 nm वेवलेंथ का भाग जो होता है वो विजिबल रीजन का होता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से यानी विजिबल रेंज से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आँखों तक पहुँचेगा उससे हमें पदार्थ रंगीन नज़र आएगा। इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। चूँकि हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो यानी प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है और उसमें से किसी एक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, एक रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे निकले हुए प्रकाश का जो रंग होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं और वह उस पदार्थ का रंग हमें नज़र में आता है। सपोज़ हम देखते हैं कि यदि हमें कोई पदार्थ जो है 400 to 435 nm में की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, यानी उसने कलर जो एब्जॉर्ब किया है वो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, पर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पीला येलो या येलोइश ग्रीन जो है वो हमें दिखाई देगा। यानी हर वेवलेंथ का जो कलर, ये बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हर वेवलेंथ के साथ उसके एब्जॉर्ब कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की टेबल दी हुई है और उससे हम उस कलर को देख सकते हैं। संक्रमण तत्वों में कलर जो है 2 प्रमुख कारणों से आता है, एक है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पाँचों ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो है वो 5 डी ऑर्बिटल समान एनर्जी के, सिमिलर एनर्जी के होते हैं और जब संक्रमण धातु के साथ लिगेंड अप्रोच करता है, हम अभी बात करें जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है, तो उन कारण जब ये पांचों डी ऑर्बिटल से अप्रोच करता है लिगेंड, तो ये डी ऑर्बिटल जो सिमिलर एनर्जी के हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर ये 2 तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक होता है ईजी ऑर्बिटल और एक होता है T2G ऑर्बिटल। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इस केस में 6 लिगेंड जो है इस ऑक्टाहेड्रल शेप पर अप्रोच करते हैं और इसकी XYZ एक्सिस पर अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से जब केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुँचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, पर जो XYZ अक्षों पर की ओर अभिविन्यसित होते हैं यानी ईजी कक्षक जो होते हैं, वो ईजी कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे और जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया, ईजी ऑर्बिटल हायर एनर्जी के हो जाते हैं और T2G ऑर्बिटल जो कि 3 ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ और DZX, ये निम्न ऊर्जा स्तर के लो एनर्जी लेवल के हो जाते हैं और जैसे डायग्राम में T2G ऑर्बिटल को दिखाया हुआ है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, और इनकी जो दोनों का ईजी और T2G ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच की एनर्जी को हम डेल 0 से दिखाते हैं और डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि ईजी ऑर्बिटल प्लस 0.560 से ऊपर की तरफ हो जाते हैं और T2G ऑर्बिटल माइनस 0.4 डेल 0 से नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है और डी कक्षों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले क्षेत्र से दृश्य से विकिरणों का अवशोषण करेगा और इस कारण संकुल रंगीन दिखाई देगा। आज अपन केवल इतना ही देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है वो पांचों डी ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें कि जब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो वो XYZ एक्सिस की ओर अभिविन्यसित होंगे तो वो इन ऑर्बिटलों को डिवाइड कर देते हैं T2G ऑर्बिटल और
ईजी ऑर्बिटल। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो डी अपन देखते हैं कि डी ऑर्बिटल की अपन ने शेप देखी थी, तो डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, ये एक T2 जो ऑर्बिटल है, ये तीनों एक तरह के होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पर। और ईजी कक्षक में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये पांचों जब ऑक्टल शेप में, तो एक सिमेट्री पे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री पे होने के कारण ये स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर एक डी, कोई लोअर एनर्जी T2 जो ऑर्बिटल में एक डी इलेक्ट्रॉन है और वो हायर ईजी ऑर्बिटल में जाए, तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से उस वक्त ये जो एक विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होता है। इस कारण इस तरह के ट्रांजिशन को हम डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाएगा, तो वह कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा और इस कारण हमें संकुल रंगीन दिखाई देता है। कल में इसी चीज़ को अपन एक एग्जाम्पल से लेंगे और उसके बाद हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।